हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा, इसको मैं कट ऑफ कर देता हूँ। तो आज बेसिकली जो हमारे पास लेक्चर है, ये हाईकोर्ट पार्ट 1 का लेक्चर है। और इसके अंदर बेसिकली अभी हम सिर्फ बेसिक्स को देख रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, इनकी हम जो बेसिक्स हैं उनको जो है अच्छे से देख रहे हैं। तो हमने प्रीवियसली क्लास में काफ़ी ज़्यादा जो है हम पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें हमने कैश ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले देखा है। और फिर इसमें हमने फिक्स एसेट्स को पढ़ा, और फिर हमने इसमें फ्लोटिंग एसेट्स को पढ़ा। तो उसके बाद हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में भी फिक्स एसेट्स को पढ़ा, और फिर हमने फ्लोटिंग एसेट्स को भी हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर हमने पढ़ा। तो एक मिनट, जस्ट मेरा नेटवर्क जो है काफ़ी अनस्टेबल हो रहा है, तो मैं इसको ज़रा ठीक तरीके से कनेक्ट कर लूँ। तो चलें, अब इसमें हमारे पास हम कैश ट्रांजैक्शन भी देख चुके हैं। कैश ट्रांजैक्शन में हमने फिक्स एसेट्स को देख लिया है। कैश ट्रांजैक्शन में हम फ्लोटिंग एसेट्स को भी देख चुके हैं। ठीक है। इसी तरह क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी फिक्स एसेट्स को देख लिया है हमने, और फ्लोटिंग एसेट्स को देख लिया है। अब हमारे पास लास्ट जो हमने लेक्चर्स पढ़े, उसमें हम डिस्काउंट के ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। और डिस्काउंट हमारे पास दो तरह का था, ट्रेड डिस्काउंट था और कैश डिस्काउंट था। तो मैंने आप बच्चों को इसका फ़र्क अच्छे तरीके से बता दिया, और मेरी कोशिश थी कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से इसकी समझ भी लग जाए कि कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। और फिर हमने इसके बाद हमने इसकी क्या करनी थी, टर्म्स पढ़ी थी। कि टर्म्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक बंदा है, अगर वो कहता है कि भाई मैं जो है वो सेल कर रहा हूँ आपको चीज़, तो वो बंदा कहता है भाई ठीक है, आप जो चीज़ खरीद रहा होता है वो कहता है कि यार मैं आपको जो है वो 1 महीने बाद जो है उसके पैसे दे देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सेलर है, सेलर जो है बायर को एक ऑफर देता है, कहता है ठीक है आपने 30 दिन को पैसे देने की बात कर दी है, मगर अगर आप मुझे 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे दे देते हैं तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। मतलब कि अगर आप मुझे मेरे ही तय किए हुए अरसे के अंदर एक जो टर्म मैंने बना दिया है उसके अंदर अगर आप मुझे पैसा दे देते हैं, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है। तो अब इसमें हमने डिस्काउंट को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है रिटर्न्स का। ठीक है। तो रिटर्न्स का हमारे पास टॉपिक है। सर रिटर्न्स क्या होती है यार? बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करते आ रहे हो। मतलब कि मामा ने घर से कोई चीज़ लेने भेजा, ठीक है, बॉयज़ के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि मामा ने धनिया लेने भेजा है, पुदीना उठा कर ले आते हैं। पुदीना लेने भेजा है तो धनिया उठा के ले आते हैं। तो मामा क्या करती हैं, घर से वापस भेजती हैं कि भाईजान जाओ इसको वापस करवा के आओ। तो आप क्या करते हो, इसको बेसिकली रिटर्न कर दो। आप इसको रिटर्न करते हो जिससे आपने वो चीज़ें खरीदी होती हैं। इसी तरह जिससे आप चीज़ें खरीद रहे हो, जब आप उसको वापस करने गए हो तो उसके यहाँ पर ये क्या है, सेल रिटर्न है। उसने आपको सेल की थी, आपने उसको क्या कर दिया, चीज़ लाकर आपने उसको वापस कर दी। इसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है। तो रिटर्न हमारे पास दो तरह की होंगी। ठीक है। रिटर्न हमारे पास बच्चों कितनी तरह की होंगी? दो तरह की होंगी। या तो क्या होगी, परचेज रिटर्न होगी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या होगी, सेल्स रिटर्न होगी। सर
परचेज रिटर्न क्या क्या मतलब है इसका? देखिए भाई, आपने कोई चीज खरीदी, फॉर एग्जाम्पल आपने शालमी गए, आपने वहां से तकरीबन जो है कोई 1000 मार्कर जो है वो उठा के ले आए। अब आपने उसमें क्वांटिटी डिसाइड की थी कि भाई मुझे जो है 600 मार्कर जो है वो मुझे ब्लू चाहिए, ठीक है, और 400 मार्कर्स जो है वो मुझे ब्लैक चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, आपको 800 मार्कर्स जो थे उन्होंने ब्लू दे दिए और 200 मार्कर्स आपको जो है उन्होंने ब्लैक दे दिए। अब देखें क्वांटिटी मिसप्लेस हो गई ना। उन्होंने क्या किया, जो क्वांटिटी आपकी रिक्वायर्ड थी, जो कोटेशन आप उनको भेज चुके थे, उन्होंने उस क्वांटिटी पे आपको वो चीज नहीं दी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप उस चीज को वापस कर दोगे। आप क्या करोगे, आप उस चीज को वापस कर दोगे। आपने वो चीज परचेज की होगी, आप उसको क्या कर दोगे, वापस कर दोगे। तो इसको कहा जाता है परचेज रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो परचेज की थी, आप उसको वापस कर रहे हो, ठीक है। तो आपसे परचेजेस जा रही हैं, ठीक है, तो लिहाजा परचेज रिटर्न क्या होगी बच्चों, हमेशा क्रेडिट होगी, ठीक है। परचेजेज रिटर्न हमेशा क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। और सेल्स रिटर्न में क्या है कि भाई देखो, इसी तरह आपने कोई चीज सेल की है, वो कस्टमर ने उसको जब घर लेकर गया, कोई डिफेक्टिव पीस निकल आया, उसने उसको वापस कर दिया। तो पहले तो आपने उसको सेल किया था, जब आपने सेल किया था आपने कहा था जी गुड्स जा रहे हैं, तो सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। आ रहा है डेबिट हो जाएगी, तो जा रहा है क्रेडिट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो आपने सेल्स की हुई थी वो वापस आ गई है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न चूंकि वापस आ रही हैं, तो आप सेल्स जो आपने की हुई थी उसकी रिटर्न्स वापस आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दोगे, ठीक है। आ रहा है डेबिट कर देंगे, जा रहा है हम क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न क्या होंगी बच्चों, हमेशा डेबिट होंगी, ठीक है। सेल्स रिटर्न बच्चों हमेशा क्या होंगी, डेबिट होंगी। और जो हमारे पास परचेजेज रिटर्न हैं, ये हमारे पास क्या होंगी, हमेशा बच्चों क्रेडिट होंगी, ठीक है। आई होप सो कि आप बच्चों को इस चीज़ की समझ लग गई होगी। चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ, ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन इसके बारे में क्या कहती है। अच्छा, वो कहता है मिस्टर असलम रिटर्न गुड्स टू मिस्टर आसिफ फॉर रुपीज 400। मिस्टर असलम ने क्या किया है, गुड्स रिटर्न कर दिए हैं किसको, मिस्टर आसिफ को, कितने के, 400 रुपए के। अच्छा, आप बच्चों को याद हो जब हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक कुलिया लिखवाया था, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर पार्टी का नेम टू के बाद आ जाएगा तो हम पार्टी का नेम डेबिट करेंगे, और अगर हमारे पास पार्टी का नेम फ्रॉम के बाद आ जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर असलम रिटर्न गुड्स टू मिस्टर आसिफ, ठीक है। मिस्टर असलम ने क्या किया है, मिस्टर आसिफ को गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। मिस्टर असलम से गुड्स जा रहे हैं। मिस्टर असलम ने यानी कि इससे पहले परचेजेस की हुई थी, उनमें से कुछ पीस डिफेक्टिव निकल आए, जिसकी बिना पर वो क्या कर रहा है, वो चीज़ें मिस्टर आसिफ को वो वापस कर रहा है, ठीक है। तो गुड्स जा रहे हैं, परचेजेस की हुई थी, परचेजेस जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, किस अमाउंट से, 400 से, ठीक है। किसको रिटर्न किए हैं हमने, टू के बाद पार्टी का नेम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर आसिफ को हम अपने अकाउंट्स में डेबिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ ₹400, ठीक है। ये हमने इसकी जो है एंट्री लिखी है। अब आगे अगर आप इसको देखते हैं, अगली एंट्री है, वो कहता है गुड्स रिटर्न वर्थ ₹100। अच्छा सर, इसके अंदर तो हमें पार्टी का नेम नहीं गिवन। बेटा आपको मैंने बताया था कि हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन की एक पहचान है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर पार्टी का नेम आता है, जिस पार्टी को से हम चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं उसका नाम आता है। और अगर उस पार्टी का नाम आ गया तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन क्या है, ये ट्रांजैक्शन हमारे पास क्रेडिट बेसिस पर हो रही है। और अगर ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास पार्टी का नेम नहीं आ रहा,
मतलब जिससे आप खरीद रहे हैं या जिसको आप बेच रहे हैं उसका नाम नहीं आ रहा आपके पास, तो हमने कहा था कि ये सर हमारे पास होंगी कैश ट्रांजेक्शन होंगी। इसी तरह परचेज रिटर्न में भी इस तरह हो सकता है ना। आप सीधी बात करें कि आपने क्या किया जी, आपने कोई चीज खरीदी थी कैश पे, मतलब आप कोई जैकेट वगैरह खरीद के लाए थे शॉप से, और आप उसको उसी वक्त जो है उसका कैश देकर आए थे, तो बाद में आप घर गए, आपको वो फिट नहीं थी जैकेट, तो आपने उसको क्या किया, दुकान पर गए, आपने उसको वापस कर दिया, तो उसने आपको आपके पैसे जो थे वो वापस दे दिए उसी वक्त। तो इसको भी जो है रिटर्न्स में भी हमारे पास जो है कैश ट्रांजेक्शन जोड़ी होती हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जोड़ी होती हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात जो होता है वो सेलर उसी वक्त पैसे दे देता है, बाज़ औक़ात सेलर आपसे फिर वो डिफाइंड पीरियड मांगता है कि भाई ठीक है, आप अभी मेरे पास कैश नहीं है, आप मेरे पास कल आके कैश ले जाना, या मेरे पास परसों आके जो है वो कैश ले जाना। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न वर्थ ₹100। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेल्स रिटर्न है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर, सेल्स रिटर्न बेटा हमारे पास हैं ये, तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न हमारे पास क्या होंगी, हमेशा डेबिट होंगी। विद द अमाउंट ऑफ ₹100। ठीक है, सेल्स रिटर्न की हैं और आपने उसी वक्त उसको क्या किया है, बंदे को मौके पर ही आपने कैश दे दिया है, तो कैश अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹100। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। वो कहता है गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर असगर। मिस्टर असगर को हमने यानी कि चीज़ें बेची थी और मिस्टर असगर ने क्या कर दिया है, हमने हमें चीज़ें वापस कर दी हैं, तो गुड्स रिटर्न आ रही हैं। हमने चीज़ें बेची थी तो मतलब हमने सेल की थी चीज़ें, ठीक है, और चीज़ें सेल हुई हुई जब वापस आ जाए तो इनको हम सेल रिटर्न्स कहते हैं। और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होंगी हमारे पास, डेबिट होंगी। तो सेल्स रिटर्न हमारे पास क्या हो गई हैं बच्चों, डेबिट हो गई हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ ₹2000। ठीक है, और किससे आ रही हैं जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत जगह पे लिख दिया है, ये मुझे ऊपर लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बाय लिख दिया है मैंने, यहाँ पे मैं फ्रॉम भी लिख दूंगा तो कोई गलत बात नहीं होगी। अच्छा, फ्रॉम के बाद पार्टी का नेम आ गया है, तो हमने पहले पढ़ा था फ्रॉम के बाद पार्टी का नेम आएगा तो हम क्या करेंगे, पार्टी के नेम को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी का नेम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹1400। ठीक है, 1400। ओके, अब आता है जी गुड्स रिटर्न टू मिस्टर शुएब। आपने गुड्स रिटर्न किए हैं, किसको किए हैं, मिस्टर शुएब को आपने गुड्स रिटर्न किए हैं, मतलब आपने पहले मिस्टर शुएब से क्या की होंगी, परचेजेस की होंगी, और आप उन्हीं परचेजेस की बिना पर क्या कर रहे हैं, उनको गुड्स जो है वो वापस कर रहे हैं मिस्टर शुएब साहब को। तो गुड्स जा रहे हैं आपसे, आपसे परचेजेस आपने की हुई थी, आपने वो वापस भेज रहे हैं। ठीक है, तो परचेजेस रिटर्न हमारे पास क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ आ रही होती है हम डेबिट करते हैं और जब कोई चीज़ जा रही होती है हम इसको क्रेडिट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो परचेजेस की हुई थी वो परचेजेस हमसे जा रही हैं, तो हम तो यही बात करेंगे कि भाई परचेजेस रिटर्न का एक अकाउंट बनाएंगे। हम कहेंगे भाई जान हमें पता चले कि भाई हमने साल भर के अंदर कितनी जो थी वो परचेजेस हमने रिटर्न की हैं वापस। ठीक है, अच्छा, किसको की हैं, टू के बाद पार्टी का नेम आ गया है, मिस्टर शुएब साहब को की हैं, तो शुएब अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ रुपीज, ठीक है, 2000 से। इसी तरह सेल्स रिटर्न दोबारा आ गई। सेल रिटर्न क्या होंगी, हमने सेल्स की हुई थी वो हमें रिटर्न हो गई हैं। ठीक है, जब हमने सेल्स की थी मतलब हमने अज्यूम किया था हमसे चीज़ें जा रही हैं, तो जब चीज़ें जा रही थी तो हमने सेल्स को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब वो सेल्स हमारे पास वापस आ गई हैं, तो सेल्स हमें एक इसका भी एक अपने पास अलग अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें ये पता चले कि पूरे साल के अंदर हम हमारे पास कितनी जो हमारी चीज़ें थी वो हमें वापस आती गई हैं। ठीक है,
तो क्योंकि वो जो सेल्स की थी वो हमारे पास वापस आ रही हैं, तो जो चीज़ आए डेबिट, जो चीज़ जाए क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, किस अमाउंट से, 1200 से। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, पार्टी का नेम नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। सिंपल सी बात, कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 1200। ओके, परचेज रिटर्न, वो कह रहा है परचेज रिटर्न वर्थ रुपीज 800। आपने परचेजेस की थी, आप उनको क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो। ठीक है, तो परचेज वर्थ रुपीज, रिटर्न वर्थ रुपीज 800। परचेजेज जब आपने की थी, आपने कहा था गुड्स आ रहे हैं, परचेज डेबिट हो जाएगी। इसी तरह आप गुड्स आपसे जा रहे हैं, ठीक है, तो परचेजेज रिटर्न हो रही हैं। ठीक है, तो परचेजेज रिटर्न आप क्या कर दोगे, उनको उलट कर दोगे, परचेजेज रिटर्न को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। रिटर्न अकाउंट 800। ठीक है, किसको जा रही है, कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। क्या ये हमारे पास कैश के एवज जो है ये ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, अच्छा आगे आता है परचेज रिटर्न इनवर्ड्स। अच्छा बच्चों रिटर्न इनवर्ड जो है ना, ये सेल रिटर्न का दूसरा नाम है। आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है कि वो आपको लिख देगा जी रिटर्न इनवर्ड वर्थ रुपीज 6000 10,000, जितने भी अमाउंट वो लिखना चाहे वो लिख सकता है। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है कि, इनवर्ड का मतलब होता है आना। ठीक है, कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, आप इसे कहते हैं इनवर्ड्स। ठीक है, इस तरह आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना। ठीक है, तो इनवर्ड क्या है, रिटर्न इनवर्ड के वो रिटर्न्स जो आ रही हैं आपके पास। तो आपके पास कौन सी रिटर्न आ रही होती हैं, जो आपने सेल्स की होती हैं। जो आप चीज बेचोगे, वो कस्टमर को चीज पसंद नहीं आएगी, वो कस्टमर क्या करेगा, आपके मुंह पे मार देगा चीज। तो आपके पास क्या हो रही है, रिटर्न इनवर्ड्स हो रही है। तो आप रिटर्न इनवर्ड्स आपके पास आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, रिटर्न इनवर्ड जो है, रिटर्न इनवर्ड यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न लिखेंगे। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड चूंकि सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, तो इसको हम लिखेंगे 600 से। फिर इसमें पार्टी का नेम नहीं दिया हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे कि किसके एवज है, कैश के एवज है 600। ठीक है, तो बहुत ही आसान बात कर दी मैंने। आई होप सो कि आप बच्चों को ये चीज़ समझ लग गई होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे से लेक्चर नहीं पढ़े हुए, या जिनकी पीछे से बेसिक्स कमज़ोर नहीं है, और अगर वो बच्चे ये लेक्चर जो है वो अगर वो पढ़ सुनते हैं, तो यार डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज़ में। ठीक है, अच्छा रिटर्न आउटवर्ड वर्थ रुपीज़ 1000। ठीक है, तो आपसे ये क्या है, रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न का नाम है। रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे लिख लें अपने पास, रिटर्न आउटवर्ड्स इज इक्वल टू परचेज रिटर्न। ठीक है, इसी तरह जो रिटर्न इनवर्ड है, इट इज बेसिकली इक्वल टू सेल्स। ठीक है, परचेज रिटर्न कर रहे हैं भाई, चीजें जा रही हैं, तो चीजें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। क्या हो जाएंगी, क्रेडिट होगी कि नहीं होंगी, परचेज रिटर्न क्या होगी बच्चों, क्रेडिट हो जाएगी। ऊपर लिख कर आया हूं मैं कि परचेज रिटर्न हमारे पास हमेशा क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। कितने से जी, 1000 से। ठीक है, पार्टी का नेम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। ठीक है, तो आज ये हमारे पास रिटर्न्स का टॉपिक था। आई होप सो आप बच्चों को इस चीज़ की समझ लग गई होगी। बाकी रिटर्न की जो डेफिनेशन है, रिटर्न्स के जो रूल्स हैं, या इसके मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ अपने नोट्स जो है वो शेयर कर चुका हुआ हूँ। ठीक है, तो आपने उन नोट्स के तहत क्या करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। और जब आप लोग कल क्लास में आएंगे, आप लोगों ने मुझे रिटर्न्स जो है हम पूरा चेक करेंगे आपका, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आई थिंक सो कि आज जो है वो
बुध है और कल हमारे पास जुमेरात है, तो जुमेरात को हम वैसे भी मैथ्स वगैरह करते हैं, मगर मैं ये चीज़ें अकाउंटिंग आपका जो है काम मैंने दिया है ये मैं चेक करूँगा और लाजमी चेक करूँगा मैं, ठीक है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा ख़ास तौर पे, और पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि बहुत ही जो है इस टाइम हम परेशानी के हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह आगे ही हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ठीक है, और हमारे मिनिस्टर साहब जो है वो ऑफ करके बैठे हैं। बहरहाल कोशिश यही है कि हम अपने बच्चों के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें और बच्चों को जो लेक्चर्स वगैरह चाहिए, क्योंकि भाई देखें पेपर इस बार होंगे, ठीक है, पेपर से कोई भाग नहीं सकता। तो आप बच्चों ने क्या करना है, तैयारी करें, दिल लगा के करें। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं, और अगर आपके कुछ दोस्त वगैरह अहबाब ऐसे हैं जो लेक्चर्स वगैरह ले रहे हैं और या आपको कॉलेज के लेक्चर्स में समझ नहीं आ रही, तो आइए आप मेरा लेक्चर उनके साथ शेयर कर सकते हैं, शायद जो है उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। तो बच्चे, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।